लेट्स गेट रियल। ज्यादातर लड़के अपनी एनर्जी औरतों के पीछे भागने में वेस्ट कर रहे हैं, वैलिडेशन की उम्मीद में। जितना ज्यादा आप चेस करेंगे उतनी ही शार्पी से वो भागेगी। ये ह्यूमन नेचर है। जब आप लगातार पीछे पड़ते हैं तो आप उसे बता रहे होते हैं कि वो प्राइज है और आप सिर्फ एक कंटेंडर हैं। ये इम्बैलेंस अनअट्रैक्टिव है। नीडीनेस रिपेल करती है, स्ट्रेंथ अट्रैक्ट करती है। चेसिंग कहता है कि आप उसके बिना अधूरे हैं। ये एक बर्डन है, न कि टर्न ऑन। द सीक्रेट, स्टॉप चेसिंग, स्टार्ट बिल्डिंग। अपनी सारी एनर्जी खुद पर इन्वेस्ट करो, अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपने गोल्स पर। जेन्युइनली इंप्रेसिव बनो, न कि सिर्फ कोई जो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। जब आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो डायनेमिक शिफ्ट हो जाती है। आप वो बन जाते हैं जिसे लोग ढूंढते हैं। आज ही डिसाइड करो, द चेस इज ओवर। आपका मिशन है मैन को बिल्ड करना, न कि गर्ल को पाना। आपकी वैल्यू आपके अपने काम से आती है, न कि उसकी अप्रूवल से। इस पर चलो और आपकी लाइफ का हर हिस्सा बदल जाएगा। एक मैग्नेट बनो, दुनिया आपके पास आएगी। अट्रैक्शन लॉजिकल नहीं है, ये इमोशनल, प्राइमल और सबकॉन्शियस है। आप चेकलिस्ट या क्लेवर लाइन से किसी को खुद को चाहने के लिए कन्विंस नहीं कर सकते। अट्रैक्शन एक वाइब है, एक ऑरा जो आप बिना शब्दों के प्रोजेक्ट करते हैं। ज्यादातर लड़के एक इमोशनल पजल को सॉल्व करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये कभी काम नहीं करता। द रियल ड्राइवर्स, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, पैशन और मिस्ट्री का एक हिंट। आपकी इनर स्टेट आपकी वैल्यू को ब्रॉडकास्ट करती है। नीडीनेस एक वीक सिग्नल भेजती है, कॉन्फिडेंस एक पावरफुल सिग्नल भेजता है। लोग इसे तुरंत समझ जाते हैं, भले ही वे समझा ना पाएं कि क्यों। आपका काम परफेक्ट लाइंस बनाना नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इनर स्टेट कल्टीवेट करना है। आप जिस पर कंट्रोल कर सकते हैं उस पर फोकस करें। आपके एक्शंस, माइंडसेट और सेल्फ परसेप्शन। गोल्स हासिल करके कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बाउंड्रीज सेट करो और डेटिंग के बाहर पैशंस फाइंड। ये इंटरनल वर्क आपके सिग्नल को बदल देता है। अट्रैक्शन आपके होने का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाता है, न कि जो आप इंप्रेस करने के लिए करते हैं। वो वाइब बनो जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती। हर चीज की फाउंडेशन सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर चीज की फाउंडेशन सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर चीज की फाउंडेशन सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई और नहीं करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड्स होना। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी अटेंशन के लिए भीख नहीं मांगता या डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करता। वो शांत होकर इश्यूज को एड्रेस करता है और अपनी वर्थ को कम करने वाली चीजों से दूर जाने को तैयार रहता है। बहुत ज्यादा अग्रीएबल होना यह बताता है कि आपके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। डोरमैट मत बनो। एक औरत स्पाइन वाले आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती है, न कि ऐसे आदमी की तरफ जो हमेशा हाँ कहता है। अपने समय को वैल्यू करना शुरू करो और ना कहना सीखो। पहले अपना कप खुद भरो। सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों तक ओवरफ्लो करती है। लंबे चलो, साफ बोलो और आई कांटेक्ट करो। खुद की रिस्पेक्ट करो और दुनिया भी करेगी। शोर भरी दुनिया में साइलेंस पावर है। जो आदमी साइलेंस से कंफर्टेबल है वो खुद से कंफर्टेबल है। ओवर शेयरिंग अट्रैक्शन को मारता है, मिस्ट्री इंट्रीग पैदा करती है। कॉन्फिडेंट आदमी बोलने से ज्यादा सुनते हैं। वे प्रेजेंट होते हैं, इंप्रेस करने के लिए डेस्परेट नहीं होते। कम बोलो लेकिन अपने शब्दों को मीनिंगफुल क्रिएट। कन्विक्शन के साथ ओपिनियंस शेयर करो। पैशन के साथ कहानियां सुनाओ, लेकिन हर गैप को चैटर से मत भरो। उसे सोचने दो कि आप क्या सोच रहे हो। क्यूरियोसिटी पावरफुल है। ज्यादा सुनने और कम बोलने की प्रैक्टिस करो। टेक्स्ट्स को कंसाइज रखो। रिप्लाई करने में जल्दी मत करो। लास्ट वर्ड न होने से कंफर्टेबल हो जाओ। यह सेल्फ डिसिप्लिन दिखाता है कि आप वैलिडेशन नहीं ढूंढ रहे। आपकी साइलेंस बहुत कुछ कहती है। इसे मास्टर करो और आप किसी भी लाउड माउथ से ज्यादा कंपेलिंग होंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी कहानी कहती है इससे पहले कि आप एक शब्द भी बोलें। सीधे खड़े हो, कंधे पीछे, थोड़ी अप। ये कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करता है। पर्पस के साथ चलो, खुद को छोटा मत करो। आई कांटेक्ट क्रूशियल है। स्टेडी, रिलैक्स्ड, कभी शिफ्टी नहीं। डेली इंटरैक्शंस में आई कांटेक्ट बनाने की प्रैक्टिस करो। अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल करो। फिजिटिंग या नर्वस जेस्चर्स से बचो। एक कॉन्फिडेंट आदमी शांत और डिलिबरेट होता है। जब आप जेस्चर करते हैं तो इंटेंशन के साथ करो। आराम से बैठो, टेंस नहीं।
शांत कंट्रोल प्रोजेक्ट करने के लिए अपनी मूवमेंट्स को स्लो करो। आपकी बॉडी आपका बिलबोर्ड है, सुनिश्चित करो कि वो स्ट्रेंथ और वैल्यू का विज्ञापन करे। अपनी फिजिकल प्रेजेंस को मास्टर करो, बिना एक शब्द कहे रिस्पेक्ट कमांड करो। सबसे बड़ी गलती, बहुत ज्यादा अवेलेबल होना। जब आप हमेशा वहां होते हैं तो आपकी वैल्यू गिर जाती है, स्कैर्सिटी वैल्यू पैदा करती है। अगर आपका समय और अटेंशन अनलिमिटेड है तो उन्हें टेकन लाइटली। एक हाई वैल्यू आदमी की लाइफ भरी होती है, गोल्स, फ्रेंड्स, पर्पस। उसका समय जेन्युइनली लिमिटेड होता है, ये कोई गेम नहीं है। अगर वो तुरंत रिप्लाई नहीं करता तो इसलिए क्योंकि वो अपनी लाइफ जी रहा है। इससे उसका अटेंशन एक प्राइज बन जाता है। अपने समय और अटेंशन की रक्षा करो। फोन के पास इंतजार मत करो। अपने स्केड्यूल को उन चीजों से भरो जो आपके लिए मायने रखती हैं। गेम्स मत खेलो, लेकिन उसके लिए सब कुछ भी मत लीव। अगर आप बिजी हो तो कोई और समय सजेस्ट। उसे दिखाओ कि उसे आपकी लाइफ में फिट होना है, न कि इसके उलट। यही असली वैल्यू है। यहां असली गोल है द प्राइज बनो। उसे प्राइज समझना बंद करो। खुद को ऐसा समझो जिसके लायक कोई हो। ये एरोगेंस नहीं है, ये असली एफर्ट से अपनी वर्थ जानना है। अपने हर हिस्से को बदलो, बॉडी, माइंड और पर्पस। डिसिप्लिन बनाओ, अपने माइंड को तेज करो और अपना मिशन फाइंड। जब आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं होती जो आपको कंप्लीट करे। आपकी हैप्पी आपकी अपनी प्रोग्रेस से आती है, न कि उसके अटेंशन से। ये एनर्जी मैग्नेटिक है। लोग आपके एक्साइटिंग यूनिवर्स में शामिल होना चाहते हैं। अपना एम्पायर बनाओ, जो भी आपके लिए इसका मतलब हो। आपको जितनी कम वैलिडेशन की जरूरत होगी, आप उतना ही अट्रैक्ट करेंगे। लोग आपके समय के लिए कंपीट करेंगे। नेचुरली इंप्रेसिव बनो, कॉन्फिडेंस और अबंडेंस ऑटोमेटिकली आएगी। ये जर्नी लड़कियों को इंप्रेस करने के बारे में नहीं है, ये अपनी हैप्पी बनाने के बारे में है। दूसरों से वैलिडेशन ढूंढना मिजरी का एक रेसिपी है। रियल पावर अपने इनर किंगडम को बनाने से आती है। आपकी हैप्पी, डिसिप्लिन, अचीवमेंट और पर्पस से आनी चाहिए। जब आप खुद को वैलिडेट करते हैं तो आप अनब्रेकेबल बन जाते हैं। कोई रिजेक्शन आपको हिला नहीं सकता। आप पहले से ही होल हो। यह सेल्फ कंटेन्ड हैप्पीनेस मैग्नेटिक है। लोग उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो खुद में खुश होते हैं। ये पूछना बंद करो कि उसे कैसे इंप्रेस करें। पूछो कि ऐसी लाइफ कैसे बनाएं जिस पर आपको प्राउड हो। अपना इनर किंगडम बनाओ और सही लोग आपके पास आएंगे। आपकी वर्थ आपके हाथों में है, कोई इसे छीन नहीं सकता।